आइकन दिख रहा? ये क्या है? नाड़ियों का उत्पत्ति केंद्र है, मीन्स सेंटर है, जहां से विभिन्न प्रकार की जो 72,000 नाड़ियां हैं उसका सेंटर है। शक्ति चालन मुद्रा के लिए जो करते हैं उसके जस्ट ऊपर मणिपुर चक्र है, जहां से नाड़ी की उत्पत्ति होती है। उसके ठीक ऊपर मणिपुर चक्र, जिसका स्थान की नाभि बताया गया है। उसमें जो शक्ति कौन है? कुंडलिनी। वो 8 प्रकार की होकर मीन्स 8 फेरा लगाकर सोई रहती है। किस प्रकार से सोई हुई है? तो ब्रह्मरंध्र के मुख को रोककर, मीन्स मान लो कि कोई गेट है, उस गेट को बंद करके उस पे लॉक लगा के कुंडलिनी है वो 8 प्रकार की होकर मीन्स अपने आप को 8 प्रकार से डिवाइड करते हुए फेरा लगाकर वहां पे सोई पड़ी है। और वो जो ब्रह्म द्वार है उस पे चलते हुए जो साधक ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र तक जाता है, कुंडलिनी का जागरण करता है, वो किसके द्वारा करता है? शक्ति चालन के द्वारा करता है। उसके द्वार को आच्छादित करते हुए कुंडलिनी शक्ति सोई रहती है। वह बुद्धि के संयोग से जागृत होकर, बुद्धि मीन्स जब साधक प्राणायाम का अभ्यास करे, ध्यान का अभ्यास करे, तो बुद्धि का संयोग इसे ही कहा गया है। बुद्धि के संयोग से जागृत होता है और मन और प्राण दोनों में सुई के समान सुषुम्ना द्वार में प्रविष्ट होकर ऊपर की ओर चढ़ती है। मीन्स जितना महीन सुई होता है, इंजेक्शन आपने देखा होगा, या कपड़ा सिलने वाला जो सुई होता है, उसी प्रकार का चित्र होता है जो कि सुषुम्ना में प्राण के द्वारा, वायु के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ता है। अब इसके आगे का हमें देखना है। जो इसकी आकृति बताई गई है मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ, अभी आ रही थी? यस मैम आवाज। ओके। जो कुंडलिनी है उसका आकृति बताया गया है सर्पाकार। जैसे सर्प का आकार होता है कि वो गोल गोल घूम जाता है, घुमावदार होता है, वैसे ही कुंडलिनी का भी आकार होता है। और ये कैसा होता है? तो कमल नाल के तंतु जैसी। कमल नाल मतलब जो लोटस फ्लावर होता है उसका जो डंठल होता है उसके तंतु जैसा, मतलब उसके तना के जैसा होता है। इसके मुख कितने होते हैं? 2 मुख होते हैं। वो 2 मुख को किस नाम से? 2 मुख होते हैं। 2 मुख के माध्यम से जो कुंडलिनी है वो ऊपर की ओर बढ़ती है। एक मुख से वह सुषुम्ना रंध्र में 3.5 फेरा लपेटे हुए सोती रहती है। मीन्स जो सुषुम्ना का छिद्र है ब्रह्म द्वार के पास, वहां पे कितना फेरा लगाकर? 3.5 फेरा लगाकर लपेटी हुई सोती रहती है। कैसे रहती है? तो सर्पनी के समान, जैसे सांप को देखते होंगे ना, अपनी बॉडी को पूरा सिकोड़ कर बैठी रहती है गोल मटोल होकर, उसी तरह से कुंडलिनी भी सुषुम्ना मुख के रंध्र पर बैठी रहती है। इस मार्ग से श्वास प्रश्वास के आवागमन की क्रिया संपन्न होती है। जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं वो कहाँ होता है? तो इसी मार्ग से संपन्न होता है। इसीलिए श्वास प्रश्वास में फोकस करने के लिए बताया जाता है कि हम ध्यान करें, प्राणायाम करें, तो अपनी श्वासों पे ध्यान करें, जिससे कि प्राण और अपान की एकता हो जाए। जब हम ईड़ा और पिंगला से श्वास लेते हैं तो वो संतुलित होकर सुषुम्ना में जाए। क्यों? क्योंकि वहीं से व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। शक्ति चालिनी मुद्रा को किस आसन में करने के लिए बताया गया है? पद्मासन में, साथ ही जालंधर बंध के साथ। मीन्स जब शक्ति चालिनी का अभ्यास करे तो पद्मासन में करे और साथ ही साथ जालंधर बंध के साथ भी करे। लाभ क्या है? तो दीर्घ काल अभ्यास से सिद्ध कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। मीन्स बहुत लंबे समय तक जब इसका अभ्यास करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ये है शक्ति चालिनी मुद्रा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसे किस आसन में करते हैं, कौन से बंध के साथ करते हैं। शक्ति चालिनी मुद्रा का लाभ क्या है? तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इतने क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। नेक्स्ट है पंच मुद्रा। इसका चर्चा कहाँ पे आया है? 1/56 में पंच मुद्रा की बात आई है। पंच मुद्रा में 5 प्रकार की मुद्रा का वर्णन आया है।
एक स्लाइड में आपकी आवाज किसी टाइम धीमी हो जा रही है, किसी टाइम तेज हो रही है। सबके साथ हो रहा है ऐसा क्या? यस मैम। एक्चुअली ना बारिश हो रही है मेरे यहाँ, तो हो सकता है नेटवर्क इशू हो, बारिश की वजह से हो रही हो। मैम एक बार ओके। माइक ठीक से कर लीजिए, वो फिर वॉइस ठीक आएगी आपकी। एक अभी ठीक आ रही? यस मैम। ओके। नहीं मैम, बहुत लो आ रही है आपकी। मैम बहुत धीमे आ रही है आवाज आपकी। अभी तो मैं बोल नहीं रही, अभी ठीक है? मैम ठीक है। ओके। हाँ, अभी जो मैंने यहाँ तक बताया कि कैसे करना चाहिए, पद्मासन में और जलंधर बंध के साथ करना चाहिए। इसका लाभ क्या बताया गया? कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इसके अभ्यास से जब शक्ति चालन का अभ्यास करे तो जो पसीना निकलता है उसको अपने ही शरीर में मल लेने के लिए बताया गया है, क्योंकि इससे जो शरीर है वो शक्तिशाली बनती है, योग के मार्ग में आगे बढ़ती है। इसके साथ ही मिताहार, ब्रह्मचर्य, सर्व त्यागी व योग परायण बनने की बात भी कही गई है। मीन्स जो साधक हो वो मिताहार का पालन करे, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करे, सभी प्रकार को मतलब कोई भी चीज को त्याग करने का अवसर मिले तो वो सब कुछ को त्याग कर, जो वन उपवन में ऋषि मुनि या राजा महाराजा पहले के जैसे तप करते थे वैसे ही साधक कर ले। योग परायण हो मीन्स योग में जीवन जीने के लिए तत्पर हो, जिससे यदि इन सभी चीजों का पालन करता है तो साधक 1 साल में ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है, 1 साल में ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आगे है पंच मुद्रा। मीन्स गोरख संहिता में 5 प्रकार की मुद्रा का वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं? महामुद्रा, नभो मुद्रा, ओडियान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध। इसी में नभो मुद्रा को खेचरी मुद्रा भी कहते हैं। तो 2 मुद्रा हो गए और 3 बंध, कुल मिलाकर 5 मुद्रा का वर्णन गोरख संहिता में किया गया है। अब एक एक कर इनको पढ़ेंगे। इन तीनों का जो सामूहिक लाभ बताया गया है वो क्या है? पाप नाशक होते हैं। मीन्स पाप को जो भी पाप करता है साधक, उन पापों को हरने वाला होता है। साथ ही मुक्ति भाजन होता है। मुक्ति भाजन मीन्स मुक्ति को भजने वाला होता है। जो साधक इन 5 मुद्राओं पे बंध पे सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो मुक्ति को भजता है, मीन्स अपने आप के लिए मुक्ति चाहता है। सबसे पहले महामुद्रा का अभ्यास करेंगे। इसको करना कैसे है? तो आरंभ करेंगे चंद्र नाड़ी से और फिर सूर्य नाड़ी से। मीन्स पहले चंद्र और फिर सूर्य। और करना कैसे है? तो दाएं पैर को सामने खोल लेना है, बाएं पैर को दाएं पैर की एड़ी में योनि स्थान से लगाना है और दोनों हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना है। श्वास प्रश्वास की क्रिया बताई गई है वो चंद्र और सूर्य नाड़ी से बताई गई है। क्लियर हो गया? इसको करना कैसे है? कौन सा बंध लगाना है? इसके साथ जालंधर बंध लगाना है। लाभ क्या बताए गए हैं इसके? सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं और यदि इसका अभ्यास दृढ़ हो गया तो पथ्य, अपथ्य, मिष्ट मीन्स मीठा, कटु, तिक्त, लवण आदि रसों का स्वाद और विचार नहीं रहता। मीन्स षड रस जो है, आयुर्वेद में षड रस बताए गए हैं, उस पे विजय प्राप्त कर लेता है। किसी भी स्वाद का कोई विचार नहीं आता, अपने आप को साध लेता है साधक। तीक्ष्ण विष भी ऐसे साधक के लिए अमृत तुल्य हो जाता है। 6 मीन्स जो टीबी होता है ना, टीबी की बीमारी, उदावर्त कुल्म मीन्स जब पेट में हवा भर जाता है, जिसको गैस बनना नॉर्मली कहते हैं, अजीर्ण आदि रोगों का समन करता है, मीन्स नाश करता है महामुद्रा के अभ्यास से। साथ ही जो पंच क्लेश है उसका भी नाश करता है, पंच क्लेश को जीतने में मदद करता है, जन्म मरण का नाश करता है। पंच क्लेश में आता है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 क्लेश को भी विजय प्राप्त कर लेता है साधक महामुद्रा के अभ्यास से। नेक्स्ट है नभो या खेचरी मुद्रा। नभो और खेचरी मुद्रा कहीं कहीं पे पढ़ेंगे तो नभो मुद्रा अलग है, खेचरी मुद्रा अलग है, लेकिन गोरख संहिता में दोनों मुद्रा सेम है।
दृष्टि कहाँ होगी? भूमध्य मीन्स दोनों आईब्रोज के बीच में खेचरी मुद्रा होगी। और इसके लिए क्या करते हैं? जीभ को पलटकर ऊपर तालू में लगाने का प्रयास करते हैं। कपाल कुहर में जो हमारा अंदर गले का अंदर मतलब मुख से अंदर की ओर जो पार्ट जाता है उधर जीभ को ले जाने का प्रयास करते हैं और दृष्टि भूमध्य में रखते हुए इसका अभ्यास करते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है खेचरी मुद्रा को। इसके लिए जीभ को लंबा करने के लिए बताया गया है काटन और दोहन विधि द्वारा कि थोड़ा थोड़ा काटना है महीने दिन में या 2 महीने में और फिर धीरे धीरे जीभ को लंबा करके और फिर कपाल कुहर में प्रवेश करना है। बाकी के ग्रंथों में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं बताया है। तो याद रखना है बस कपाल कुहर में प्रवेश करवाना है। दृष्टि भूमध्य होगी। लाभ जो होगा इसका मृत्यु, निद्रा, क्षुधा। क्षुधा मीन्स भूख, तृष्णा और मूर्छा से पीड़ित नहीं होता साधक। भव बंधन से मुक्ति होता है मीन्स सांसारिक बंधन जो होता है उससे मुक्ति हो जाती है। साथ चित्त चंचल नहीं होता मीन्स मन जो है वो स्थिर हो जाता है। मन को स्थिरता प्राप्त हो जाती है। जब मन स्थिर होता है तो शरीर भी स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट है उड़ियान बंध। उड़ियान बंध को कैसे करते हैं? तो नाभि को उदर से लगाना मीन्स नाभि को खींचते हुए उसको संकुचित करते हुए मेरुदंड से लगाने का प्रयास करना, इसे ही उड़ियान बंध कहते हैं। इससे पेट से जुड़े हुए, स्टमक से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है जालंधर बंध। जालंधर बंध को कैसे करते हैं आप सभी लोगों को पता होगा, इसीलिए यहाँ पे विधि नहीं लिखा गया है लेकिन मैं बताते चल रही हूँ। यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। जो जालंधर बंध है उसमें अपने जो फेस का आगे का भाग है जिसको हम ठोडी या फिर जहाँ पे दाढ़ी जिसको बोलते हैं उसको अपने गले में कंठकूप में लगाना है। चिन लॉक, चिन लॉक की क्रिया को ही जालंधर बंध कहते हैं। इससे क्या होता है? वायु का प्रकोप नहीं होता मीन्स जो वायु का प्रकोप होने का मतलब जो एक्स्ट्रा गलत गंदा वायु होता है वो नीचे की ओर जाता है, वो नहीं जा पाता है, वो वापस आ जाता है। और मृत्यु रूपी हाथी के लिए कैसा होता है जालंधर बंध? शेर के समान होता है। साथ ही यह दुख और रोग को नाश करने वाला होता है। विभिन्न प्रकार के दुख होते हैं, रोग होते हैं, जैसे चिन लॉक करते हैं तो यहाँ पे थायराइड है तो थायराइड को ठीक करने वाला होता है। इसको एक शब्द में बोला जाए कि जालंधर बंध क्या होता है तो कंठ का संकुचित कर वायु को रोकना ही जालंधर बंध कहलाता है। मूल बंध, मूल बंध का विधि क्या है? सेम बताया गया जैसे कि हर जगह पे पढ़ते आ रहे हैं। एनस लॉक, एनस लॉक को ही मूल बंध कहते हैं। इससे क्या होता है? मूत्र और मल नष्ट नहीं होते हैं और वृद्ध युवा के समान हो जाता है। वृद्ध युवा के समान क्यों होगा? क्योंकि मूल बंध का प्रयास करने से हमारे शरीर की वो समय मीन्स उचित समय पे उचित मात्रा में समय पे बाहर निकल जाएगा। जब शरीर में मल नहीं होगा तो हमारा शरीर शुद्ध होगा, सात्विक होगा, जिससे जो वृद्ध है वो युवा के समान होगा। वृद्ध युवा के समान कहने का मतलब कि उसका एज का पता नहीं चलेगा, फेस पे चमक रहेगी, आभा रहेगा, कांति रहेगा। अब है प्रणवभ्यास। प्रणवभ्यास मीन्स प्रणव का अभ्यास। प्रणव का अभ्यास मीन्स ओमकार, ओम का जप। किस प्रकार से करते हैं? पद्मासन में करते हैं, एकांत स्थान में करते हैं, शरीर, कंठ और सर एक स्थिति में होती है मीन्स बिल्कुल सीधा, कहीं पे कोई झुकाव नहीं। दृष्टि कहाँ होती है? नासिकाग्र मीन्स नासिका के अग्र भाग पर। इसके 3 वर्ण बताए गए हैं। कौन कौन से? भू, भुवा, स्वः। भू कैसा होता है? चंद्र मीन्स चंद्र देव का निवास होता है भू में। भुवा में सूर्य देव का निवास, स्व में अग्नि का निवास होता है। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि भुवा में कौन से देवता का निवास है तो वो है सूर्य देव का निवास स्थान। 1 मिनट टाइम देना।
सॉरी, हाँ, आगे बता रही थी मैं कि इस ओमकार में जो 3 देव हैं उसके अलावा और क्या क्या होता है, तो 3 काल होते हैं, मीन्स तीनों समय, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों काल होते हैं इसमें। 3 वेद भी पाए जाते हैं, 3 लोक भी हैं, 3 स्वर और 3 देवता इसी प्रणव के जाप में अवस्थित होता है। मीन्स तीनों प्रकार के इतने चीज प्रणव में अभ्यस्त होते हैं। मीन्स उसमें उसके जाप से जो साधक होता है उनको इन चीजों की प्राप्ति हो जाती है। 3 क्रिया बताई गई है। कौन कौन सी क्रिया? जब जाप करते हैं ओमकार का तो क्रिया, इच्छा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। 3 शक्ति है। 3 शक्ति कौन कौन सी है? ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी। प्रणव के जाप में 3 प्रकार की शक्ति पाई जाती है और उत्पत्ति प्रलय स्थिति होती है इसकी। उत्पत्ति प्रलय स्थिति में प्रणव का जाप ऐसा जाप है जो कि उत्पत्ति में भी सहायक है और प्रलय में भी सहायक है। ये इतना शक्तिशाली है, बलशाली है कि किसी भी चीज का उत्पत्ति कर सकता है किसी भी समय में और किसी भी समय में उसका नाश कर सकता है। क्लियर? यह ओमकार परम ज्योति स्वरूप है, मीन्स ज्योति के स्वरूप है। जो हमारे आज्ञा चक्र के बीच में अवस्थित ज्योति है उसके स्वरूप है ये ओमकार का जप। जब यदि आप प्रैक्टिस करते होंगे कभी भी, तो यदि ध्यान से करेंगे तो आपको दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि तीसरा नेत्र होता है, तो उस जगह पे आपको एक ज्योति स्वरूप, एक प्रकाश दिखाई देगा। तो इस ओमकार को किस रूप में बोल सकते हैं? परम ज्योति के रूप में बोल सकते हैं। ब्रह्म, ये क्या है? जगत का कारण है और जो प्रणव है वो ब्रह्म का स्वरूप है। कहने का मतलब जो ओम है, प्रणव है, उसको ब्रह्म के रूप में मान सकते हैं। और ब्रह्म ही क्या है? जगत का कारण है। ब्रह्म के कारण ही ये संसार है, इसीलिए प्रणव की इतनी सारी विशेषताएं बताई गई है। उसको परम ज्योति बोला गया है, परमात्मा बोला गया है। उसमें तीनों काल, तीनों जप, तीनों प्रकार की वेद इसमें समाहित है। नेक्स्ट है वायु निरोध। वायु निरोध क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं, इसको देखेंगे। आपने श्लोक पढ़ा होगा हठ प्रदीपिका के दूसरे चैप्टर के पहले श्लोक में, चले बाते चले चित्तम। उसी तरह से यहाँ पे भी बताया गया है, चले बाते बिंदुर निश्चले निश्चलो भवेत योगी अस्थानुत्व मापनोति तत्व वायु निरोधयेत। अर्थात प्राण वायु के चंचल होने पर बिंदु भी चंचल और प्राण वायु के निश्चल होने पर बिंदु भी चलायमान नहीं होता है। प्राण वायु की स्थिरता में स्थानुता संभव है, इसीलिए प्राण वायु का निरोध करना चाहिए। थोड़ा टिपिकल वर्ड्स है, इसको आप समझेंगे कि ये क्या होता है। प्राण वायु में जो हम श्वास लेते हैं, जो श्वास लेते हैं वो चंचल है, मीन्स वो एक जगह अवस्थित नहीं है। अभी हम और आप जो श्वास ले रहे हैं वो अवस्थित नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारे शरीर के कौन से अंग में कहाँ पे जा रहा है, ये चंचलता है। इसीलिए जो बिंदु, बिंदु मीन्स जो स्त्री और पुरुष के अंदर शक्ति है, रज और वीर्य के रूप में जिसको जानते हैं, वो भी चंचल हो जाता है। चंचल होता है तो हमारे अंदर की एनर्जी भी चंचल होती है, मीन्स उसको हम इधर उधर वेस्ट करते हैं, उसको, उस एनर्जी को स्टोर करके नहीं रखते हैं। प्राण वायु निश्चल होने पर बिंदु भी चलायमान नहीं होता। इसका मतलब कि जब हम उस एनर्जी को बचा कर रखे, कंट्रोल करके रखे, अपनी श्वास प्रश्वास को ध्यान में रखे, तो उस बिंदु को भी हम चलायमान नहीं होने देंगे, मीन्स उसको बचा कर रखेंगे। किस लिए? तो अपनी साधना के क्षेत्र में आवाज नहीं आ रही है। अरे सबके साथ हो रहा क्या? नो मैम, नहीं ना, अभी तो आ चित्र रहा है।
जा रही है मैम। आ रही है ना? हाँ, एक बार आप चेक कर ले जिनको इश्यू हो रहा है। मेरे यहाँ से भी हो सकता है क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ये प्राण वायु चंचल होता है तो हमारा बिंदु, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा भी चंचल हो जाती है। यदि प्राण वायु शांत होता है, मीन्स निश्चल हो जाता है, निश्चित हो जाता है, स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, तो प्राण वायु भी स्थिर होती है, हमारी एनर्जी भी स्थिर होती है। प्राण को वश में करने से मृत्यु से भी विजय प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि प्राण ही शिव है, प्राण ही भगवान विष्णु है, प्राण ही पितामह ब्रह्म है। इसीलिए संपूर्ण संसार ही प्राणमय है। संपूर्ण संसार को प्राणमय इसीलिए कहा गया है क्योंकि श्वास प्रश्वास हर कोई ले रहा है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, सभी लोग जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पे सभी प्राण से ही जीवित हैं। इसीलिए पूरे संसार को प्राणमय कह दिया गया है। प्राणापन वायु रूप हंस, ये क्या होता है? प्राण अपान वायु से नासिका से 36 अंगुल तक बाहर निकलती है। 36 अंगुल तक बाहर निकलने का मतलब कि 36 अंगुली से नाप कर हमारा जो श्वास है वो बाहर निकलता है। अगर इससे ज्यादा दूर निकल जाए तो मृत्यु हो जाती है। मीन्स जब हमारा हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं तो 36 अंगुल तक बाहर निकलता है। यदि उससे ज्यादा दूर निकल गया, हमारी अंगुली से 36 अंगुल तक बाहर निकलता है, अगर इससे ज्यादा दूर निकला तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वायु को प्राण कहा गया है। वायु में जो श्वास लेते हैं हम वो। प्राण को हंस कहते हैं। हंस अर्थात आत्मा, जो प्रत्येक प्राणी के अंदर है आत्मा, उसको हंस कहा गया है। इसीलिए जब आत्मा निकलती है तो कहते हैं कि प्राण निकल गया। प्राण मीन्स हंस निकल गया। जो हंस है वो कितने प्रकार की होती है? गोरख संहिता के अनुसार 8 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का क्रम कैसे बताया गया है? तो बाईं नासिका से पूरक करना है, श्वास लेना है, कुंभक करना है, दही दूध के समान श्वेत वर्ण द्वारा चंद्रमा का ध्यान। में जब कुंभक करे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हुए, तो जैसा दूध और दही सफेद होता है वैसे ही चंद्रमा का ध्यान करना है, सफेद चंद्रमा का ध्यान करना है। और देन दाईं नासिका से रेचक कर देना है। पुनः दाईं नासिका से श्वास लेना है, कुंभक करना है, और यहाँ पे क्या करना है? दीप्तिमान अग्नि पुंज के समान सूर्य का ध्यान में चमकता हुआ आग का गोला की तरह सूर्य का ध्यान करना है। और देन बाईं नासिका से रेचक करना है, श्वास को छोड़ देना है। ये एक राउंड होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। फल क्या होता है नाड़ी शोधन के अभ्यास से? काया कृष्ण, जो शरीर है वो दुबला पतला हो जाता है, बिल्कुल शेप में आ जाता है। शरीर कांतिमय होती है, मीन शरीर में आभा आ जाती है, चमक आ जाती है, सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। जो 72,000 नाड़ियों की बात कही गई है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से शुद्ध होती है। इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर गोरख संहिता का खत्म हो गया। अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें प्राणायाम का वर्णन किया गया है। प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार से करना है? तो रेचक, कुंभक, पूरक के साथ प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहला प्राणायाम कौन सा है? प्रणवात्मक प्राणायाम, इस प्रणव जप का प्रतीक। ये कैसे करना है? तो ध्यान करना है जप की संख्या में। पूरक, कुंभक और रेचक में अकार उकार मकार, जो प्राणायाम है प्रणव है, ओम है, उसको 3 रूप में बांटते हैं। अ उ मा। अ उ मा को ही अकार उकार और मकार कहते हैं। तो जब पूरक करेंगे तो आकार का अ का ध्यान करेंगे, अ की ध्वनि निकालते हुए श्वास लेंगे। कुंभक करेंगे तो ऊकार का ध्यान करेंगे, और जब रेचक करेंगे श्वास छोड़ेंगे तो मकार का ध्यान करेंगे, म का आवाज करते हुए श्वास को छोड़ना है। अभी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं ओम का जप, एक बार सभी लोग कीजिए माइक ओपन करके। आपको अ उ म इस तरह से श्वास लेना है, रोकना है और फिर रेचक करना है मकार से। एक बार प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, तो अभी क्लियर हो जाएगा ये चीज।
देखिए अभी जिनका भी था काफी अच्छा था। इन्होंने जो अभ्यास करा आ उ मा तीनों की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दी। वैसे तुरंत सुनाई नहीं देता है कि जस्ट हम प्रैक्टिस किए और जस्ट इन चीजों को फील कर लिए। इसके लिए लंबा प्रैक्टिस करना होता है। तो उसको कैसे करना है, आकार उकार और मकार की मात्रा से। अब जब भी आप लोग ओमकार का जप करें तो इन मात्राओं को, इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए करना है। अब कितनी बार करना है, तो आकार में श्वास लेना है 12 बार, 16 बार कुंभक करना है और 10 बार श्वास को छोड़ना है, रेचक करना है। पूरक किससे करना है, चंद्र नाड़ी से, और रेचक करना है सूर्य नाड़ी से। इसको बोलते हैं प्रणवात्मक प्राणायाम। 2 है, दूसरा मात्रा कैसे करना है, तो पूरक 12 मात्रा, रेचक 16 मात्रा और कुंभक 10 मात्रा तक करना है। इससे क्या होता है, प्राण अपान संयुक्त हो जाता है, मीन्स प्राण अपान का मिलन हो जाता है। किसमें, सुषुम्ना में जाकर। फल क्या होता है, सभी दोषों का शोधन करता है। जितने भी दोष होते हैं मानव शरीर में उसको दूर कर देता है। 2 प्रकार की ये विधि बताई गई थी। जो पहला किए थे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मात्रा है 12 16 10 का। यहाँ भी 12 16 10 का ही मात्रा बताया गया है। इन दोनों से अपान और प्राण का मिलन होता है, सभी प्रकार के दोषों को दूर कर देता है। किसी प्रकार का दोष मानव शरीर में नहीं होता। नेक्स्ट है त्रिविध प्राणायाम। त्रिविध प्राणायाम कैसा होता है, तो इसको 3 अवस्था में बांटा गया है। वो अवस्था कौन कौन सी है, अधम, मध्यम और उत्तम। जो अधम होता है मतलब निम्न स्तर का, सबसे लो लेवल का जो होता है वो अधम होता है। अधम प्राणायाम में पूरक 12 मात्रा तक करना है, कुंभक 16 मात्रा तक और रेचक 10 मात्रा तक। जब अधम सिद्ध कर लेता है साधक या अधम का प्रैक्टिस करता है तो उसके शरीर से पसीना निकलता है, साधक के शरीर से। नेक्स्ट है मध्यम। जो मीडियम लेवल का साधक है वो कैसे करता है, 24 बार पूरक करता है, 32 बार कुंभक करता है और रेचक 20 बार करता है। जब इसको सिद्ध कर लेता है तो साधक के शरीर में कंपन, वाइब्रेशन होने लगता है। नेक्स्ट है उत्तम। उत्तम साधक मीन्स जो हाई लेवल की अवस्था होती है, सबसे ऊपर उत्तम कोटि का साधक होता है। वो 36 बार श्वास लेता है, 64 बार कुंभक करता है और 40 टाइम्स श्वास को छोड़ता है। इसके अभ्यास से जो साधक का शरीर है वो ऊपर उठने लगता है, मीन्स हवा में उठने लगता है। अधम प्राणायाम से व्याधियों और पाप का नाश होता है। व्याधि मीन्स जो शरीर में रोग हैं विभिन्न प्रकार के, उस रोग को नाश कर देता है, साथ ही पाप का भी नाश होता है। मध्यम से, जो मध्यम साधक हैं, पाप, रोग और मह व्याधियां दूर हो जाती है, मीन्स विभिन्न प्रकार के पाप भी दूर हो जाते हैं, रोग भी दूर हो जाते हैं और अनेकों अनेक व्याधियां जो शरीर में है उससे दूर होती है। उत्तम से, जो उत्तम साधक होता है उससे अल्प मूत्र मीन्स मूत्र का जो यूरिन पास करते हैं उसका कम हो जाता है। अल्प मल, शरीर में मल जो है अष्टुल वो भी कम आने लगता है, कम बनने लगता है। शरीर की लघुता मीन्स शरीर में हल्कापन आ जाता है और अल्प भोजन हो जाता है, मीन्स जितना हम साधक खाता है उससे कम खाने लगता है। ये स्वाभाविक है कि यदि हम भोजन कम करेंगे तो उस समय अल्प मल और अल्प मूत्र की मात्रा बनेगी, शरीर में हल्कापन आएगा। नेक्स्ट है केवल कुंभक प्राणायाम। इसे कैसे करते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक के लिए निरंतर अभ्यास से इसकी सिद्धि होती है। मीन्स जब हम लगातार इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो केवल कुंभक की सिद्धि होती है। जब श्वास प्रश्वास का ध्यान साधक को नहीं रहता, वह स्वतः ही होता है, उसे ही केवल कुंभक कहते हैं। शरीर के 9 द्वारों को रोककर, जो शरीर के 9 द्वार हमने कल पढ़े थे,
शरीर के 9 द्वारों को रोककर मूलाधार में स्थित अग्नि और अपान वायु के योग से जागृत हुई कुंडलिनी को आज्ञा चक्र से ऊपर उठाकर पूरित करना और परमात्मा में ध्यान करना। जब साधक केवल कुंभक को सिद्ध कर लेता है, केवल कुंभक को सिद्ध करता है, तो 9 द्वारों को बंद करके जो मूलाधार में अग्नि है उसको ऊपर उठाता है, साथ ही वहां जो अपान वायु है उसको भी ऊपर उठाते हुए कुंडलिनी को जागृत करते हुए आज्ञा चक्र में पहुंचता है और परमात्मा का ध्यान करता है। इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, सहित और केवल। सहित क्या होता है, तो रेचक पूरक युक्त, मीन्स वहां पे जो श्वास और प्रश्वास ले रहा है साधक, उसके बारे में उसको पता होता है कि हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। लेकिन जब केवल कुंभक की स्थिति आती है तो साधक स्वतः ही श्वास लेता है और छोड़ता है, उसको भान नहीं रहता, वो सिर्फ ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में लीन होता है। जब तक केवल सिद्ध ना हो जाए तब तक सहित का अभ्यास करना चाहिए। मीन्स सहित का अभ्यास तब तक करो, यहाँ पे उल्टा शायद टाइप हो गया है। सहित का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक केवल की स्थिति ना प्राप्त हो जाए साधक को। फल क्या है, तीनों लोकों में ऐसे साधक के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। कुंडलिनी जागरण होता है, परम ज्योति से साक्षात्कार होता है, मीन्स परमात्मा से मिलन होता है। सभी योगियों में श्रेष्ठ होते हैं ऐसे योगी जो केवल कुंभक पे विजय प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है योग के अंगों का फल। जो 6 अंग है उसके अलग अलग फल हैं। आसन, आसन से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। प्राणायाम से सभी पाप दूर होते हैं। प्रत्याहार से मन के सभी विकार मिट जाते हैं। धारणा से धैर्य की वृद्धि होती है, पेशेंस की वृद्धि होती है। ध्यान से अद्भुत चैतन्य शक्ति प्राप्त होता है और समाधि से सभी शुभ कर्मों का त्याग, शुभ अशुभ सभी प्रकार के कर्मों का त्याग हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब किसकी कितनी मात्रा करने से क्या सिद्ध होता है ये पढ़ेंगे। तो जब 12 बार काउंटिंग में 12 बार प्राणायाम करेंगे तो उसका मतलब 1 प्रत्याहार होता है। जब 12 बार प्राणायाम करते हैं तो 1 प्रत्याहार की सिद्धि होती है। 12 प्रत्याहार जब करते हैं मीन्स 12 into 12 144 बार 144 टाइम्स प्राणायाम करेंगे तो धारणा सिद्ध होगी। और जब 144 प्राणायाम मीन्स 12 धारणा किए 12 into 12 into 12 तब वो ध्यान होता है। ये क्या है, प्राणायाम का संख्या है कि जब 12 बार प्राणायाम किए तो 1 प्रत्याहार, जब 12 into 12 किए तो धारणा, और जब 12 into 12 into 12 किए तो ध्यान, और जब 12 into 12 into 12 into 12 मीन्स 4 टाइम 12 को मल्टीप्लाई कर दिए, इतनी बार प्राणायाम किए तो समाधि होती है। वो टोटल कितना हो जाता है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 144 प्राणायाम, ये 1728 प्राणायाम, और जो समाधि में है वो 20,736 प्राणायाम टोटल होते हैं। इनसे ही क्या होता है, समाधि की प्राप्ति होती है। सबको कैसे करना है, तो प्राणायाम की संख्या को बढ़ाकर। नेक्स्ट है समाधि का स्वरूप। समाधि योग का महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा साधक ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करता है। समाधि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे व्यक्ति सभी प्रकार के पुण्य पाप, शुभ अशुभ सभी प्रकार के कर्मों से अलग हो जाता है, विलग हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, साधक को किसी भी चीज का मोह माया नहीं रहता। ऐसी स्थिति को ही क्या बोलते हैं, समाधि बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो साधक को सिर्फ ज्योति स्वरूप परमात्मा का, ईश्वर का ध्यान होता है, दर्शन होता है। समाधि के द्वारा साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और तब साधक द्वैत से मुक्त होकर कर्म मरण के बंधन को दूर करने में समर्थ हो जाता है। क्या होता है, अभी मैंने बोला कि समाधि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे शुभ अशुभ पुण्य पाप सभी प्रकार के
जो कर्म है उससे विलग हो जाता है साधक। जब इन चीजों से विलग होता है तो उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार से द्वैत, मोह, माया, बंधन, पारिवारिक, सांसारिक मोह माया, जितने भी प्रकार के द्वैत हैं, सभी चीजों से मुक्त होता है। कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण से मुक्ति हो जाता है, जिससे वो सभी प्रकार के बंधन को दूर करने में समर्थ हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान होना ही समाधि है। में जब जीव है वो ईश्वर को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है, उसे ही समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था में आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, कुटस्थ और रोग रहित हो जाता है। जब समाधि की अवस्था होती है जीव की, तो उसका आत्मा नित्य होता है, शाश्वत हो जाता है, सर्वव्यापी, सभी जगह व्याप्त होने वाला हो जाता है, दोष रहित हो जाता है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। योग सिद्धि के चिन्ह, योग सिद्धि मिली या नहीं मिली, इसके चिन्ह क्या है? तो घंटा आदि वाद्यों की महाशक्ति ध्वनि शरीर में ही होने लगती है। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। प्राणायाम से रोग नाश होते हैं, यथा विधि अभ्यास से, जैसी विधि बताई गई है कि कितना कुंभक करना है, कितना रेचक करना है, विधि के अनुसार यदि करें तो सभी रोगों का नाश होता है। और विधि रहित अभ्यास से अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं यदि विधि के रहित करे तो, जैसे कांस, श्वास, हिक्का, सिर पीड़ा, कान और नेत्रों में वेदना। मीन्स श्वास प्रश्वास में प्रॉब्लम आने लगेगी, श्वास लेने में प्रॉब्लम आएगी, हिक्का में हिचकी, जो हिचकी आता है ना वो होगा, कास मीन्स खांसी जुकाम, सर में पीड़ा होगा, कान, आंखों में वेदना, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। जब प्राण वायु सहस्त्रार में स्थित होती है तब साधक को विविध बाजों की ध्वनि सुनाई देती है। जब साधक कहाँ पे स्थिर हो जाता है? सहस्त्रार में, तो उसको विभिन्न प्रकार की वाद्य यंत्र की सुनाई देती है। अभ्यास के प्रारंभ में ध्वनि, जो नाद की ध्वनि होती है, वो तीव्र रूप में अभ्यास की वृद्धि होने पर होता है, और इस समय जो ध्वनि सुनाई देता है वो धीमा धीमा, आरंभ में धीमा सुनाई देता है। अब कौन सी स्थिति में क्या सुनाई देता है ये याद रखेंगे। प्रारंभ में गगरी, झरना, भेरी, मेद, समुद्र आदि के समान ध्वनि सुनाई देती है। मध्य में घंटा आदि शब्द सुनाई देता है, और अंत में किंकणी, बंसी, वीणा और भेरी का अनुभव होता है साधक को। इस प्रकार से यहाँ तक हमने पढ़ लिया। कल आपका शायद गोरख संहिता खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप लोगों का क्वेश्चन ले लेंगे। तो क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ, क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप लोगों के क्वेश्चन लेंगे। आप लोग बताएंगे, कुछ क्वेश्चन कल के लेक्चर से है, कुछ आज के लेक्चर से। पहला क्वेश्चन है, गोरख संहिता के अनुसार एक स्तंभ का अर्थ है, एक मन। स्तंभ का अर्थ क्या बताया गया है? सभी लोग जवाब देंगे चैट बॉक्स में भी, और माइक ओपन करके भी दे सकते हैं। ओके, 2 लोगों का जवाब आया बस। मोहित त्यागी जी ने बोला है बुद्धि। कंफर्म है आप? मन। सभी लोग जवाब दीजिए। मैम सेकंड ऑप्शन। मन। ओके, मन मैम। सोनू जी आप 3 क्यों बता रहे? सॉरी मैम, वो गलती से टाइप हो गया था, 3 सेकंड कर रहा था मैं। ओके, हाँ सेकंड है मन, कल हमने पढ़ा था ये। नेक्स्ट जी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 9 द्वारों में सम्मिलित नहीं है? कल हमने 9 द्वार पढ़ा था, तो ऐसा कौन सा है जो, कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। सिर। सिर। ए। गुड, सिर जो है वो 9 द्वार में सम्मिलित नहीं है।
नेक्स्ट है, निम्न में से 5 आदि देवता नहीं है। ऐसे कौन से हैं जो आदि देवता में नहीं आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र। 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 4th ऑप्शन। इंद्र। इंद्र। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका जवाब बहुत सही है। इंद्र जो है वो आदि देवता में नहीं आते हैं। बहुत सही नीलम जी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है आपको। मूलाधार चक्र आदिदेव ब्रह्म, स्वादिष्ठान आदिदेव रुद्र, मणिपुर आदिदेव शिव और अनाहत चक्र आदिदेव। इसका ऑप्शन सी मैम। सी। हाँ जी। नहीं, डी मैम। कंफर्म? सोनू आप सी बता रहे हो? हाँ जी डी। हाँ जी सी। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सी। हाँ जी। बाकी लोग जवाब दीजिए। हम डी। डी, अनाहत चक्र के अधिदेवता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, सदाशिव निम्न में से कौन से चक्र के अधिदेव है? सदाशिव किसके देव हैं? कौन से चक्र के? विशुद्धि। और विशुद्धि मैम। सभी लोगों का सेम जवाब है। विशुद्धि। चैट बॉक्स में बस एक आंसर आया है अभी तक, वो भी डी आ रहा। हाँ, डी, शिवानी ठाकुर, डी। और कोई? ये जो है वो सदाशिव देव का चक्र है। नेक्स्ट है, गोरख संहिता में कुल कितने नाड़ियों का वर्णन है? 10, 12, 72, 16। कितनी नाड़ियों 10। को डिटेल में इन्होंने बताया है? 10। 10 नाड़ियों। 10 नाड़ियों का डिटेल में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ऐसे कितने नाड़ियों की बात कही गई है? 72,000। 70,000। ये 70,000। 72,000। 72,000 में भी 72 को श्रेष्ठ बोला गया है, जिसमें 10 का वर्णन यहाँ पे किया गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गलत है? फाइंड आउट करना है आपको, कौन सा जोड़ा गलत है इनमें। ए। बताइए कौन सा जोड़ा गलत है? ए बता रहे हैं मोहित जी। मैम ए, बाकी जो है वो वायु है, उपवायु। नाद तो वायु नहीं है। हम डी लग रहा है। कंफर्म बताइए कोई। डी। मैम डी होगा क्या? हम डी। कंफर्म नहीं हो आप लोग? मैम डी ही है। ए मैम कंफर्म हम है। डी लग रहा है। हाँ, डी इसका सही जवाब है। हाँ। देवदत्त और निद्रा लाना ये गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट है, शक्तिशालिनी मुद्रा। हाँ, कोई कुछ कह रहे क्या? नो मैम। ओके। शक्तिशालिनी मुद्रा किस आसन में करने के लिए बताया गया है? कौन से आसन में इसका अभ्यास करें? सिद्धासन, पद्मासन। पद्मासन। मैम पद्मासन। गुड, वेरी गुड, सबका सही जवाब है। पद्मासन में शक्तिशालिनी मुद्रा के लिए बताया गया। और कौन सा बंद? जालंधर बंद। मैम जालंधर बंद। इसका लाभ क्या बताया गया है शक्तिशालिनी मुद्रा का? कुंडलिनी जागृत होती है और मल निकलता है शरीर से, और वो मल हमें अपने ऊपर ही मलना होता है, जिससे हमें शक्ति मिलती है। मिताहार और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। पर मल नहीं, वो है, मल नहीं निकलती, पसीना पसीना। निकलता है। पसीना, हाँ। पसीना को शरीर से लगाना है। पंच मुद्रा का वर्णन किस श्लोक में किया गया है? 1/54, 1/55, 2/56, 1/56। 1/56। सभी लोग बताइए। 1/56। 1/56 में इसका वर्णन किया गया है।
हाँ, नेक्स्ट है मूल बंध के लाभ कौन से हैं? जन्म मरण नष्ट, मूत्र और मल नष्ट, वृद्धि युवा के मूत्र समान और मृत्यु। मल नष्ट। डी। एक मिनट, इसके आगे Second. कुछ है, एक मिनट। मृत्यु, निद्रा, क्षुधा, तृष्णा और मोक्षा से पीड़ित नहीं होते। अब बताइए इसका आंसर कौन सा आंसर होगा? डी। डी एंड सी। डी एंड सी। और कोई? जी बी एंड सी।